क्यों अपने संविधान को जलाने के लिए तैयार थे बाबा साहेब अंबेडकर? जाने भारतीय संविधान से जुड़ी दिलचस्प बातें। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो अंबेडकर जी स्टोरी चैनल। आप लोग से एक ही विनती है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। आजादी के बाद एक बार ऐसा मौका आया था जब भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस संविधान को जलाना चाहते थे। आजादी के बाद भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका थे, क्योंकि संविधान निर्माण में उनकी बड़ी रोल था। वह संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके बाद ही भारत गणतंत्र का लाया। फिर भी संविधान को अपनाने के महज 3 साल बाद एक ऐसा वक्त आ गया जब संसद में उन्होंने संविधान को जलाने की बात कर डाली। वह कहने लगे थे कि संविधान को जलाने वाले पहले व्यक्ति होंगे बाबा साहब। 2 सितंबर 1953 की बात है। राज्यसभा में बहस चल रही थी संविधान संशोधन को लेकर, और बाबा साहब राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने के मुद्दे पर अड़े थे। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा पर भी वह अड़े थे। इस बहस के दौरान बाबा साहब ने कहा कि छोटे तबके के लोगों को हमेशा डर लगा रहता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा था, मेरे मित्र मुझे कहते हैं कि संविधान मैंने बनाया है। मैं बताना चाहता हूं कि इसको जलाने वाला पहला इंसान भी मैं ही हूंगा, या किसी के लिए भी ठीक नहीं है। कई लोग इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर यह भी याद रखना होगा कि एक ओर बहुसंख्यक है और दूसरी ओर अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यक यह नहीं कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक को महत्व नहीं दे। ऐसा करने से लोकतंत्र को ही नुकसान होगा। इस बहस के 2 साल बाद ही 19 मार्च 1955 को राज्यसभा में यह मुद्दा तब फिर उठा जब संविधान में चौथे संशोधन से जुड़े विधेयक पर चर्चा हो रहे थे। सदन की चर्चा में हिस्सा लेने पहुंचे बाबा साहब से पंजाब से सांसद डॉक्टर अनूप सिंह ने सवाल पूछा था कि पिछली बार आखिर उन्होंने यह बयान क्यों दिया कि वह पहले इंसान होंगे जो संविधान को जलाएंगे। बाबा साहेब ने तब विवाह की से कहा कि पिछली बार जल्दीबाजी में पूरा जवाब नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा, मैंने यह कदम सोच समझकर कहा था कि संविधान को जला देना चाहता हूं। डॉ अंबेडकर ने कहा था कि हम लोग मंदिर इसीलिए बनाते हैं जिससे भगवान आकर उसमें रहे। अगर भगवान से पहले ही दानव आकर रहने लगे तो मंदिर को नष्ट करने के सिवा और रास्ता ही क्या बचेगा। कोई यह सोचकर तो मंदिर बनता नहीं है कि उसमें असुर रहने लगे। सब चाहते हैं कि मंदिर में देवों का निवास हो। यही कारण है कि संविधान जलाने की बात कही थी। बाबा साहेब के इस जवाब पर एक सांसद ने कहा था कि मंदिर को ही नष्ट करने के बजाय आखिर दानव को समाप्त करने की बात क्यों नहीं करनी चाहिए। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया कि ऐसा हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। हमेशा असुरों ने देवों को हराया। अमृत उन्हीं के पास था जिसे लेकर देवों को भागना पड़ा था। तब बाबा साहब ने कहा था कि संविधान को अगर हमें आगे लेकर जाना है तो एक बात का ध्यान रखना होगा कि बहुत संख्यक और अल्पसंख्यक दोनों हम जानते हैं बाबा साहब की कुछ अन्य बातें के बारे में जा सकता। उनका सम्मान दिलाया, उनको बराबरी की जगह बैठने का काम किया, ऐसे व्यक्ति का जो हम सब पूजा करते हैं। यह सच्चाई है कि उनकी ऊंचाई तक कोई नेता पहुंचे नहीं सकता। मुझे खुशी है इस बात की, हर राजनीतिक दल उसके कार्यक्रमों से उनके रास्ते से प्रभावित रहता है। करोड़ हमारे लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, और समय समय पर जब रोक मिली है उन्हें प्रेरणा मिली है। इसलिए ऐसे बड़े व्यक्तियों का जितना सम्मान कर सके वह काम होगा। हम समाजवादी लोग हम भरोसा दिलाते हैं। आज तो इस कार्यालय में मना रहे हैं, हमारी पार्टी जगह जगह पूरे प्रदेश में मना रही है, वरना परिनिर्वाण दिवस हम आपको भरोसा दिलाते हैं हर वर्ष और अच्छा मानने का काम करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ सके, पहुंच सके। वीडियो पसंद आई हो तो दलित भाइयों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल